जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की इस नई जोड़ी, इस नई जुगलबंदी का गुबार एक दिन में ही फूट गया। जो एक दिन पहले रैली में एक साथ दिख रहे थे, जो दोनों ठाकरे बंधु, इनके बीच में कितना प्यार है, अब तो पूरा परिवार एक हो गया। ये सब जो दिख रहा था, एक दिन के अंदर ही इनके बीच की परेशानियां, इनकी पार्टी की दिक्कतें, कंफ्यूजन, भ्रम सब सामने आ गया है। क्योंकि संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राज ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ गई है। राज ठाकरे को आपने इनका भाषण सुना होगा रैली के दिन, जिस दिन दोनों मंच पर थे। राज ठाकरे ने एक बार भी गठबंधन की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम मराठी हितों के लिए साथ में काम करेंगे। उनके पूरे भाषण में भाषा पर सबसे ज्यादा जोर था और इसके अलावा थोड़ी बहुत हिंदुत्व की बात थी, फिर परिवार की बात थी, कुछ महायुति की बात थी, देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने बात की थी। लेकिन उन्होंने गठबंधन पर, साथ चुनाव लड़ने पर एक बार भी नहीं कहा। यानी कि इस पर वो चुप्पी साधे रखना चाहते हैं, अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स का भी इंतजार कर रहे होंगे। और अगर पीछे हटना पड़ा तो उसके लिए भी एक स्पेस छोड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे इससे ज्यादा लालायित दिखे। वो गठबंधन की बात भी करते हैं, वो साथ चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं। और संजय राउत ने क्या कहा कि हम इंडी अलायंस का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम इंडी अलायंस का हिस्सा हैं। अब जहां बात उद्धव और राज के ही साथ आने की अभी स्पष्ट नहीं है, गठबंधन किस तरह से होगा ये साफ नहीं है, वहां अगर इंडी अलायंस का ये हिस्सा बने रहते हैं तो राज ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उद्धव ठाकरे तो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कि कुछ हिंदुत्व वोट जो उनसे खिसक चुका है वो थोड़ा बहुत राज ठाकरे के जरिए मिल जाए। मुस्लिम वोट के लिए तो खूब तुष्टीकरण किया हुआ है और अगर कांग्रेस और शरद पवार का साथ रहा तब तो और मुसलमानों के वोट पड़ सकते हैं, तो कुछ बीएमसी में इज्जत बच जाए, वो तो ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरी पार्टियां हैं वो उद्धव ठाकरे की तरह नहीं सोच रही है, क्योंकि सबको अपना फायदा चाहिए। कांग्रेस का क्या कहना है, पृथ्वीराज चौहान कह चुके हैं कि हम जो है वैसे तो अलग चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। हमारे कई नेता हैं जो चाहते हैं और बार बार इसके लिए जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, वरना फिर सीट शेयरिंग होगी और फिर कांग्रेस जो है अपना आधार यहाँ से पूरी तरह खो देगी। चुनाव नहीं लड़ोगे तो फिर जीतोगे कैसे, आपका वोट बैंक कैसे बनेगा। वहीं शरद पवार है जिनकी विलय की तरफ बात चल रही है। सुप्रिया सुले रैली में थी लेकिन शरद पवार ने आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कोई सेहत का कारण भी नहीं दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अजीत पवार के साथ बातचीत चल रही है। शरद पवार का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, यही स्पष्ट नहीं है। और अगर उनकी पार्टी बनी भी रहती है तो वो तो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। भले बीएमसी तक बनी रहे लेकिन कांग्रेस के साथ ही वो रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अब आगे क्या करेंगे, राज ठाकरे क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का कहना है अगर गठबंधन करते हैं तो हम सिर्फ उद्धव से बात करेंगे, राज से नहीं। यानी कि उद्धव ठाकरे को जो सीटें मिलेंगी उसमें से उन्हें राज ठाकरे के साथ सीटें बांटनी होंगी। आप इस बात पर गौर करिए। देखिए, भाइयों का साथ आना अलग बात होती है और पार्टी का साथ आना अलग बात होती है। पार्टी चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए है, भाई तो वैसे भी पारिवारिक तौर पर साथ हो सकते हैं। तो पार्टी जब तक चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसका आधार क्या बचेगा। अब राज ठाकरे ऐसे अकेले चुनाव लड़े तो सभी सीटों पर लड़े, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव अगर लड़ते हैं तो उनको भी कुछ ऐसी सीटें चाहिए जहां पर जीत की संभावना ज्यादा हो। तो अब कितनी सीटें छट जाएंगी पूरे निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में? पहले कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव के बीच बटेगा, फिर उद्धव को किसी तरह जो मिलेगा वो राज ठाकरे के पास जाएगा। तो राज ठाकरे के पास रहेगा क्या? सबसे बड़ा नुकसान राज ठाकरे को यही है। ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि राज और उद्धव अलग चुनाव लड़े, कांग्रेस और शरद पवार अपना जो भी देखे। अब यहाँ भी एक समस्या है कि अगर इस तरह मुकाबला होता है तो फिर तो समझ लीजिए कि 3 गठबंधन सामने होंगे, 3 गठबंधन, फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। यानी कि जो ये सोच रहे हैं कि हम साथ आकर हिंदुत्व वोट और मुस्लिम वोट सब वोट ले लेंगे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, तब बड़ा मुश्किल होगा। 3 गठबंधन आमने सामने होने वाले हैं ऐसी स्थिति में, और उसमें सबसे ज्यादा जो जोर रहता है वो हिंदुत्व वोटों का और मुसलमानों के वोटों का रहता है। फिर उसमें मराठी, नॉन मराठी और दूसरे फैक्टर्स आते हैं।
लेकिन अब हिंदुत्ववादी पार्टियों में देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी है और उसके साथ शिवसेना का एक हिस्सा भी है जो कि शिंदे के नेतृत्व में है। और अभी ये पार्टी हिंदुत्व के आधार पर विधानसभा चुनाव जीत कर आई है और उसके बाद पुरजोर तरीके से इसी मुद्दे पर काम भी कर रही है। तो यहाँ पर हिंदुत्व के लिए इन्हें लड़ना होगा भाजपा से, महायुति के गठबंधन से। अब रही मुसलमान वोटों की बात, तो उसमें आपके सामने कांग्रेस और शरद पवार है, कैसे मुकाबला करेंगे? वो तो पूरी की पूरी तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं। आप उन्हें मुस्लिम पार्टी कह दे तो उसमें कोई आप अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मुस्लिम पार्टियां ही है, कहने को भर इनके हिंदू नेता है, इनका पूरा जो मकसद है, इनका आधार है कि मुसलमान नाराज ना हो तो मुसलमान के लिए काम करते रहो। तो हर फैक्टर पर आपके सामने दो दो मुकाबले होंगे, तो यहां मुश्किल खड़ी हो जाएगी राज ठाकरे के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए। तो ये अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें लड़ने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सीटें तो मिल जाएंगी लेकिन मुकाबला कड़ा हो जाएगा। आपको हिंदुत्ववादी सीटों पर भी मुश्किल और आपको मुस्लिम सीटों पर भी, मराठी, नॉन मराठी और किसी भी तरह की सीटों पर आपके लिए, आपके सामने महायुति और कांग्रेस का गठबंधन मौजूद होगा या कांग्रेस मौजूद होगी। तो यहां मुश्किल बड़ी होने वाली है। तीसरा देखिए एक फैक्टर जिससे राज ठाकरे की मुश्किल बड़ी है, क्योंकि संजय राउत ने तो कह दिया है। अब संजय राउत का तो बयान, उनको तो बयान देने की ऐसी आदत है कि उससे किसी के सिर पे एक पहाड़ टूट पड़े उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखिए संजय राउत की ही क्या धरा है कि पार्टी जो है इस वक्त शिवसेना वो 3 हिस्सों में है। जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, जिस मकसद के साथ बनाई थी, एक बड़ी बृहद शिवसेना को लेकर चले थे, बाला साहेब ठाकरे के रहते भी उसमें विभाजन हुआ, लेकिन वो विभाजन इतना बड़ा नहीं था जितना उनके बाद संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने कर डाला और आज यूबीटी जो है वो खत्म होने के कगार पर है। अब शिवसेना 3 हिस्सों में है, एक उद्धव ठाकरे के पास है, एक एकनाथ शिंदे के पास है और एक राज ठाकरे के पास है। नाम भले ही अलग है, मन से नाम है, लेकिन वही कार्यकर्ता है, वही लोग हैं, वही विचारधारा है। और वो तो उस वक्त निकली हुई शिवसेना है जब बाला साहेब ठाकरे थे, जब कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि आपको तुष्टीकरण करना है कि आपको हिंदुत्ववादी बात करनी है। तब तो बिल्कुल क्लियर था और उस समय मन से बनी थी, राज ठाकरे अलग हुए थे। अब शिवसेना की ताकत भी बट गई है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि शिवसेना का जो एक मजबूत कैडर, पूरा संगठन एक साथ हुआ करता था, समर्थक हुआ करते थे, ठाकरे परिवार के पीछे भी चला करते थे, उनके भी लॉयल हुआ करते थे, आज वो ताकत 3 हिस्सों में बट चुकी है। आज शिंदे के पास भी है और यूबीटी के पास भी है, उद्धव के पास भी है और राज ठाकरे के पास भी है। और इस बट जाने से एजेंडा बट गया है, मकसद बदल गया है, नेता बदल गए हैं और लॉयल्टी उनके लिए हो गई है। ऐसे में बटी हुई शिवसेना की ताकत वो नहीं हो सकती है जो कि पहले हुआ करती थी, भले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ जाएं, क्योंकि आज एजेंडा बदल गया है। उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण वाले हो गए हैं और राज ठाकरे फिलहाल अभी तक तो हिंदुत्व की बात ही कर रहे हैं, हालांकि हिंदुओं को बांटने की कोशिश भी कर रहे हैं, कहीं जाति के नाम पर तो कहीं भाषा के नाम पर हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जहां हिंदुओं को टारगेट करके उनके साथ मारपिटाई कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं से मराठी बुलवाना चाहते हैं, जबकि वहां पर अधिकतर हिंदू ही मराठी बोलता है, लेकिन वहां पर गरीब हिंदू दुकानदार जो है उन्हीं के साथ मारपिटाई हो रही है। मुस्लिम इलाकों में ये जा नहीं पाएंगे, तुष्टीकरण याद आ जाएगा। तो ऐसे में अब राज ठाकरे के लिए भी मुश्किल है कि वो कब तक अपना हिंदुत्ववादी चेहरा बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण करेंगे तो जवाब राज ठाकरे को भी देना होगा। और अगर राज ठाकरे साथ रहते हैं, हिंदुत्ववादी चेहरा साथ रहता है और जिस तरह के वो आक्रामक बयान देते हैं, और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन रहता है, जैसा कि संजय राउत ने कहा कि इंडी अलायंस के साथ रहेंगे, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। राज ठाकरे के बयानों का जवाब देना होगा, क्योंकि राज ठाकरे को अगर वो आक्रामकता अपनी खत्म कर देते हैं, जिस तरह की वो बयान देते हैं हिंदुत्व को लेकर, जिस तरह की एक्टिविटी रहती है, तो फिर तो वो उद्धव ठाकरे बन जाएंगे, फिर वो तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ेंगे और उनकी पार्टी के नेता फिर खिसक कर कोई उद्धव ठाकरे तो कोई शिंदे के पास पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति इस वक्त होने वाली है और ये बातचीत चल रही है राज ठाकरे की पार्टी में। ये एक उनका अपना फैसला है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है कहीं से राज ठाकरे को। बेटे भी चुनाव हार गया, महायुति की तरफ से भी जगह नहीं बन पा रही है और अभी तक राजनीति में स्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। बीएमसी का चुनाव है जहां पिछली बार मात्र 7 सीटें जीती थी, जबकि उससे पहले 28 सीटें जीते थे, लेकिन उनकी स्थिति जो है इस चुनाव में खराब हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था।
अब तो उद्धव ठाकरे अलग हो गए हैं, तो उनके लिए स्थिति यह है कि करो या मरो वाली है कि अभी बीएमसी में भी नहीं आ पाए, विधानसभा में भी नहीं आ पाए, लोकसभा में भी नहीं आ पाए, तो रहेंगे क्या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में। उद्धव ठाकरे की मजबूरियां तो सबके सामने है, पार्टी के नेता रोज छोड़कर जा रहे हैं, सांसदों पर संकट है कि कब निकल जाए सांसद, विधायक कब निकल जाए, तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है इस वक्त। तो राज ठाकरे ने इस मौजूदा जरूरत को देखते हुए तो फैसला लिया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो है वो उनके लिए बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसीलिए जो गठबंधन की राह है वो इतनी आसान नहीं है। अगले ही दिन, एक दिन हुआ है और संजय राउत के बयान से परेशानी पैदा हो गई है कि इंडिया अलायंस के साथ रहना राज ठाकरे के लिए संभव नहीं है, और कांग्रेस को राज ठाकरे को रखना गठबंधन में कांग्रेस शरद पवार के लिए मुश्किल है। शरद पवार को तो चलो अभी तो उनके पार्टी का होगा क्या, इसको साइड में रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर दो विपरीत विचार वाले लोग फिर से साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उद्धव कांग्रेस के साथ गए तो उन्होंने तो अपनी पार्टी का सिर से पांव तक विचार बदल लिया, उन्होंने तुष्टीकरण सीख लिया, उनकी आक्रामकता पहले ही कम थी हिंदुत्व को लेकर। अब जब वो इस पार्टी में गए तो उन्होंने पूरी तरह से हिंदुत्व त्याग दिया। अब राज ठाकरे के लिए लिटमस टेस्ट है कि राज ठाकरे का हिंदुत्व कितना टिक पाता है, राज ठाकरे कितने आक्रामक रह पाते हैं, या फिर वो भी वही करने लगेंगे जो उद्धव ठाकरे करते हैं और फिर जनाब राज ठाकरे बन जाएंगे। और ऐसा होना तो ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या की तरह है। उनकी पार्टी खुद को खत्म कर देगी इस तरह से, क्योंकि जिस पार्टी का आधार ही हिंदुत्व है, अगर आप आधार खिसका दोगे तो आपके पास रहेगा क्या। कांग्रेस का तो आधार ही रहा है तुष्टीकरण, एक लंबे समय से, सालों साल से। इसलिए कांग्रेस को डर लगता है मुसलमान नाराज हो गया तो एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा, भले ही उनको वोट ही नहीं दे रहे हैं मुसलमान, तो भी कांग्रेस को समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ बात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ भी हिंदुत्व वोट की है। उद्धव ठाकरे ने अपना आधार खत्म कर लिया, राज ठाकरे के लिए भी यही स्थितियां बन सकती है। ये बात उनकी पार्टी में चर्चा में तो है, उनके नेताओं के बीच में चर्चा में है, लेकिन क्योंकि एक नई तरह की स्थितियां बनी हुई है, इतने सालों बाद दो भाई, चचेरे भाई, जो इसलिए अलग हुए थे कि सत्ता पर पूरा, पार्टी पर पूरी पकड़ उनको चाहिए थी, जो पार्टी का नेतृत्व चाहते थे, कमान चाहते थे, आज वो साथ आए हैं तो क्या नया होगा, अब इसे लेकर कुछ कंफ्यूजन है। तो इसीलिए अभी कुछ नेता शांत भी हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में आसार बहुत अच्छे नहीं है, ये देखना होगा। लेकिन मुश्किल बहुत है, और साथ चलना, इस अगले ही दिन, एक दिन बाद ही इन दोनों का साथ चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।